और शहीद बेनजीर भुट्टो का उन्हें नहीं पता था कि भुट्टो की ज़ैनब जिंदा होगी और वो भुट्टो का पैगाम हर गली पहुंचाएगी। अब तो तारीख में मानते हैं लोग कि 88 के इलेक्शन में हमने धांधली की, IGI हमने बनाई, और खुली आवाम के सामने मानते हैं, ये नहीं है कि छुपकुरे मानते हैं। तो इसका मतलब कि आपने आवाम का मैंडेट बीबी साहिबा से पहली दफा भी छीना, दूसरी दफा भी छीना, तीसरी दफा अगर आपको हमने आवाम का मैंडेट छीनने नहीं दिया तो इसका मतलब है कि आवाम की फतह हुई और हमने अमानत में खयानत नहीं होने दी, तो इसकी हमें सजा मिल रही है। आज ये सजा देना चाहते हो तुम कि तुम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को आज भी अदालत के कटहरे में खड़ा होकर उसकी कब्र पे केस चलाना चाहते हो और कह रहे हो कि हमने रेफरेंसेस का नाम निकाल दिया। मैं तो को-अक्यूज्ड हूं। असल मुजरिम तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को ठहराया था सैफुर रहमान ने। अगर रेफरेंस जिंदा है, अगर उस पर केस चलना है, तो इसका मतलब है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की कब्र का तुम ट्रायल करते हो। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान की आवाम, ये पाकिस्तान के बच्चे, ये शहीद मोहतरमा बेनजीर के भाई, ये कभी हरगिज़ नहीं होने देंगे। इसलिए अगर ये केस पूरे चलते भी हैं तो मैं तो अपनी सजा काट चुका हूं। जितनी उन केसों में सजा है उसकी दुगनी काट चुका हूं। तो अगर तुम मेरा ट्रायल नहीं कर रहे तो तुम किसका ट्रायल करना चाहते हो? ये सोचो, समझो कि दोबारा तुम तारीख से लड़ना चाह रहे हो। हम इंस्टीट्यूशंस का तकरार नहीं चाहते, हम इंस्टीट्यूशंस को इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते। इसलिए तो हमने रेफरेंस भेजा है कि तुम्हारे मुंह पे जो कालक लगी हुई है वो एक दफा तुम खुद उतारो। तुम्हारे इदारे के मुंह पे जो कालक लगी हुई है वो तुम खुद उतारो। हमें मजबूर मत करो कि हम आगे बढ़ के निकालें, हमें मजबूर मत करो कि हम आगे बढ़ के उतारें। ये तुम्हारा मौका है सुनहरी, ये हमने तुम्हें तारीख में मौका दिया है, तुम अपने को सुरखरू करो, आओ हमारी सफत में खड़े हो जाओ। तुम तो खुद कहते थे जब हमारे बच्चे तुम्हारे लिए शहीद हो रहे थे, आप तो खुद कहते थे मां की तरह, मां की तरह, मां की तरह। तो आज आओ ना मां बनो, इंसाफ करो, लिखो। और हमने उसमें लिखा है कि हम बदला नहीं चाहते, इसलिए कि हमारा बदला लेने का तरीका शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बदले लेने का तरीका तारीख है। हम यहां खड़े होके या हम यहां सरजंगू होके अपनी आवाम के सामने हम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नाम लेके हर शख्स को, आज चाहे वो हमारे साथ चलना चाहें या ना चलना चाहें, मैंने तारीख लिखवाई है सबसे। मैं शहीदा का शागिर्द हूं। ये आज आपको पता पड़ रहा है कि उसने मुझे कितना सिखाया। मैंने हर एमएनए से लिखवाया। सैयद यूसुफ रजा गिलानी, ब्रदर ऑफ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। फलियाल टालपुर, सिस्टर ऑफ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। लाओ देखो अपना अटेंडेंस रजिस्टर पहले दिन का देखो, उसमें तुमने क्या लिखा है? तुमने ये लिखा है। और जब तुमने ये लिखा है कि तुम शहीदा के भाई हो, इसका मतलब तुम जुल्फकार अली भुट्टो के बेटे हो। मैंने ये लिखवाया है सबसे। हर किसी ने वहां रजिस्टर में साइन करते हुए। और हमने जब सैयद यूसुफ रजा गिलानी को इसलिए बुलाया और कहा, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह अनाउंस किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॉल्स अपॉन सैयद यूसुफ रजा गिलानी
to become the Prime Minister of Pakistan in the name of Shaheed Mohtरमा Benazir Bhutto. जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा फहमीदा मिर्जा से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी calls upon you to become the Speaker of Pakistan in the name of Shaheed Mohtरमा Benazir Bhutto, जब फारूक नाइक को कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी calls upon you to become the chairman of the Senate on the name of Shaheed Mohtरमा Benazir Bhutto, और जब मुझे कहा कि आसिफ जरदारी Pakistan People's Party calls upon you to become the President of Pakistan in the name of Shaheed Mohtरमा Benazir Bhutto, तो मैं क्या लिखवा रहा था? मैं ये लिखवा रहा था तारीख में कि हम सब भुट्टो हैं, हम सब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के बेटे हैं। ये तुम्हें उस वक्त समझ नहीं आ रही थी। आज कुछ कहते हैं कि ये गुंबद देखा है, ये गुंबद है। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि उस वक्त कलम में लिखते हुए सोचा होता कि तुम इसलिए मिनिस्टर हो, तुम इसलिए एमएनए हो, इसलिए कि तुम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के भाई हो, और इसका मतलब है तुम जुल्फकार अली भुट्टो के बेटे हो। ये मैंने तुमसे लिखवा के लिया है। अगर कोई समझता है या किसी की भूल है कि वो खुद कुछ है, अगर आसिफ जरदारी समझता है कि वो खुद कुछ है, तो वो मेरी भूल है। अगर है तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की कुर्बानी है, ये उसकी आवाम है, ये उनका कर्ज है, और मैं उनका अमीन हूं और कुछ नहीं है। इसलिए मैंने अपनी तकरीर में कहा कि हमने रिकंसिलिएशन की सियासत की, हमने 18वीं तरमीम की, हमने एनएफसी अवार्ड किया, हमने पख्तूनों को शनाख्त दी, हमने बलोचों को दावत दी, हमने बलूचिस्तान पैकेज दिया, हमने बल्तिस्तान बनाया, हमने फाटा को रिफॉर्म्स दिए, हमने फाटा को पख्तूनख्वा में उसके एक हिस्से को शामिल किया। तो आज मैं दोबारा दावत देता हूं सारी पाकिस्तान की सियासी कुव्वतों को कि आओ इकोनॉमिक एजेंडा पे बैठें, आओ पॉलिटिकल एजेंडा पे बैठें, आओ एक मैप ड्रॉ करें, आओ एक तारीख सब मिलके लिखें कि पाकिस्तान को किस तरह बचाना है, पाकिस्तान की तकदीर किस तरह लिखनी है, पाकिस्तान के लिए हमने क्या करना है, और कल आने वाले बच्चे के लिए, सिर्फ बिलावल नहीं, इसके आने वाले बिलावलों के लिए। इसलिए कि आज भी पैर नंगे हैं बिलावलों के, आज भी गुर्बत जिंदा है, आज भी गरीबों के बच्चों को नौकरियों की जरूरत है। अगर हम इकोनॉमिक यूनिटी, अगर हम पॉलिटिकल यूनिटी, अगर हम ये सब नहीं करते, तो अब भी लोग टेक्नोक्रेट्स की बातें कर रहे हैं। मगर मैं से सुनते चलो कि टेक्नोक्रेट्स आए और चले गए, उनसे नहीं हुआ। अगर हुआ तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से हुआ, अगर हुआ तो शहीद मोहतरमा बेनजीर से भुट्टो से हुआ, और अगर हुआ तो कुछ हमने भी उसमें अपना हिस्सा डाला है। जब भी कुछ पाकिस्तान में हुआ है, जब भी गरीब को कुछ मिला है, तो वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के इस झंडे तले और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के नाम पे हुआ है, उसके अलावा कभी कुछ नहीं हुआ। हमने अपनी जाति मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज भी हमारा सफर अधूरा है। अभी हमने बहुत काम करना है। अभी हमने आने वाली नस्लों का
ये तो सिर्फ हमने गुनाहों की प्रायश्चित की है। जो हम जेलों में थे, गुनाह हुए, जब हम हुकूमत के बाहर थे तब गुनाह हुए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। अभी हमने इस मुल्क की तकदीर अभी लिखनी है, इस मुल्क की तकदीर अभी बनानी है। तो मैं कहता हूं कि ना सिर्फ सियासी पार्टियां पर पूरे पाकिस्तान के, और उनको भी मैं दावत देता हूं जो अपने आप को पॉलिटिकल अदाकार समझते हैं और समझते हैं कि उनके पास सॉल्यूशंस हैं, आओ हमारे साथ डायलॉग करो। हम रिकंसिलिएशन की बात करते हैं, हम सियासत को इबादत की बात करते हैं, हम अमन का पैगाम लेके आए हैं। हम गड़ी खुदा बख्श से आज तुम्हें दोबारा दावत देते हैं कि आओ हमसे बात करो। हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत हैं और ये हम आपके बावजूद हैं, हम इन स्पाइट ऑफ यू हैं, हम बिकॉज ऑफ यू नहीं हैं। आप सब बिकॉज ऑफ समबडी हैं, हम सिर्फ बिकॉज ऑफ शहीद जुल्फकार अली भुट्टो हैं। हमारे पास फिलॉसफी है, हमारे पास तरबीद है, हमारे पास तरीका है और अवाम हमारे साथ है। हम ही इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं, अवाम ही इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे, आओ उसका तरीका भी हम सारे साथ तय करो। इस तरीके पे आओ ताकि तुम्हें शक ना हो, हमें शक ना हो और आने वाले नस्लों के लिए हम दोबारा तारीख लिख लें। ये काम हम पे अभी भी लाजिम है। और अगली इलेक्शन में अगर अवाम हमें वोट नहीं देती तो ये गड़ी खुदाबख्श का वादा है तुमसे, अगर तुम्हें अवाम ने पुकारा और तुम्हें अवाम ने तरजीह दी तो हम तुम्हें ओथ देंगे। ये हमारा गड़ी खुदाबख्श तुम्हारे साथ वादा है। और गड़ी खुदाबख्श वो जगह है जहां हमने अपनी आखिरत लिख दी है। तो हम अपनी आखिरत पे खड़े होके तुमसे ना पहले कभी गलत वादा किया है, ना आज गलत वादा कर रहे हैं, ना आवाम को पहले कभी धोखा दिया है, ना आज धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए कल की तारीख लिखने के लिए, कल के पाकिस्तान के लिए, आज पाकिस्तान 200 मिलियन लोग हैं, 65% हमारे बच्चे जो हैं वो जवान हैं। आप सोचो कि 15 साल बाद हमारी ज़रूरतें क्या होगी। आज पहली दफ़ा है, मैं समझता हूं कि चीज़ों में महंगाई है, मगर मेरे भाइयों, मेरे शहर में रहने वाले दोस्तों, कभी अपने शहर से निकल के गांव में आओ तो तुम्हें पता पड़े कि 500 अरब रुपया आया है रूरल इकोनॉमी में। आज पहली दफा है कि हारी कर्जदार नहीं है, पहली दफा है कि हारी भी फ्रिज लेने की सोच रहा है, पहली दफा है कि हारी ने सुजुकी लेने की सोची है, पहली दफा है कि हारी ने अपने घर में एयर कंडीशन लगाने की सोची है। क्या उसका हक नहीं है? तो अगर हमने उनको हक दिया है तो हमने गुनाह नहीं किया। 60%, 65% पॉपुलेशन पाकिस्तान की देहातों में रहती है और देहातों की किस्मत बदल गई है और इंशाल्लाह वो और बदलेगी और बेहतर होगी। हाँ, हमने इंडस्ट्रियां लगानी हैं, इसलिए हमने NFC अवार्ड 18th अमेंडमेंट में प्रोविंशियल राइट्स दिए हैं, इसलिए हमने प्रोविंसेस को हक दे दिया है। उनकी जो डिमांड थी कि उनकी मादनियात पे उनका 50% हक है, ताकि वो इंडस्ट्रियलिस्ट वो फैसलाबाद से चले, वो कराची से चले, वो आए बदीन में इंडस्ट्री लगाए, वो फैसलाबाद से चले आए पख्तूनख्वा में इंडस्ट्री लगाए, वो चले बलोचिस्तान में इंडस्ट्री लगाए। और हम गारंटी करते हैं कि हम उसको वहां हम
सेफ पैसेज भी देंगे, उसको हम एश्योरेंस भी देंगे, उसके लिए हम इंडस्ट्रियल पार्क्स भी बनाएंगे।